सत्ते पे सत्ता 1982 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो राज एन शिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन शिप्पी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान के साथ रंजीता कौर, सचिन पिंगलगांवकर, सुधीर लुथुरिया, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेंटल, कंवरजीत सिंह और विक्रम साहू सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। बात करेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि की कहानी है जो जानवरों के बीच एक फार्म हाउस पर रहते हैं। सभी 6 छोटे भाई सबसे बड़े भाई रवि आनंद के नेतृत्व में बड़े हुए हैं। अनाथ और अशिक्षित होने के कारण वे सभी अनपढ़ बेवकूफ हैं जिनमें सामाजिक शिष्टाचार और स्वच्छता का अभाव है। रवि हमेशा अपने सबसे छोटे भाई सनी आनंद का बचाव करता है जब भी उसके अन्य 5 भाई उसे हानिकारक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे सभी अंततः एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं। रवि तब तक शादी करने की योजना नहीं बनाता जब तक वह घटनाओं के क्रम में इंदु नाम की एक अस्पताल नर्स से नहीं मिलता। उसे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि वह उसके अनुशासनहीन व्यवहार और घृणित रूप के कारण उसे नापसंद करती है। शनि के साथ रवि ने इंदु को यह विश्वास दिलाया कि वह उसका इकलौता छोटा भाई है, यहाँ तक कि वह खुद को एक उचित इंसान के रूप में तैयार करता है और अपने नए रूप में उसके सामने आता है। इंदु अंततः रवि की भावनाओं का प्रतिकार करती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अपनी शादी के बाद इंदु शुरू में खुश थी। केवल वे तीनों ही दूर दराज के फार्म हाउस में रहते हैं, तेज शोर और गैर साफ सफाई से दूर, जिससे रवि भयभीत हो जाता है। उसके घर में प्रवेश करने के बाद वह यह जानकर चौंक जाती है कि रवि के पास 5 और भाई हैं। सभी असभ्य हैं लेकिन उसके अनुरोध पर रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। शनि और भाई अपने जीवन में एक नई लड़की के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और इंदु भी ऐसा ही करती है जो उन सभी को उचित इंसानों के रूप में तैयार करती है और उन्हें सभ्य बनाने की योजना भी बनाती है। कुछ दिनों बाद सभी भाई एक समुद्र तट पर 6 बहनों से मिलते हैं और क्रमशः उनमें से प्रत्येक के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और ये भावना पारस्परिक होती है। बहनें सीमा सिंह की देखभाल करने वाली हैं जो एक अमीर उत्तराधिकारी है जो पैराप्लेजिया के कारण चलने में असमर्थ है। उसके चाचा रणजीत सिंह ने उसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए उसकी हत्या करने की कुटिल योजना बनाई है। वह एक कैदी बाबू शर्मा को जेल से रिहा करवाता है और सीमा को मारने के लिए उसे काम पर रखता है। इस बीच रवि यह देखकर दुखी हो जाता है कि उसके भाई अपने प्रेम संबंधों को बहुत याद कर रहे हैं और इस प्रकार वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए वह अनजाने में लड़कियों के घर में घुसने और सीमा के साथ उन सभी का अपहरण करने में मदद करता है। इंदु रवि और उसके भाइयों से नाराज है लेकिन लड़कियों को रहने देने के लिए सहमत है। जल्द ही रंजीत को सीमा के फार्म हाउस के दौरे के बारे में पता चलता है और वह रवि को सीमा के लिए कुछ कपड़े और दवाइयां इकट्ठा करने में मदद करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित भी करता है। अपनी मुलाकात के दौरान वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि रवि बिल्कुल बाबू का हमशक्ल है। इसका फायदा उठाते हुए रंजीत ने बाबू को सीमा की हत्या करने के लिए 1 लाख रुपए के बदले में रवि का रूप धारण करने के लिए भेजा। रवि के घर पर बाबू एक अवसर का लाभ उठाता है और अपने खंजर से सीमा की हत्या करने वाला होता है, लेकिन सदमे के कारण वह अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और फिर से चलने में सक्षम हो जाती है। सबकी खुशी देखकर अंततः बाबू अपराध बोध से उधर जाता है और उसे सीमा से प्यार हो जाता है। करवा चौथ के दौरान वह परिवार के सामने अपनी असली पहचान और रंजीत के इरादों का खुलासा करता है, अपना अपराध कबूल करता है और बाद में सुधार भी करता है। सानू ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी भाभी इंदु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उनके लिए माँ की तरह है। फिर बाबू इंदु से वादा करता है कि चाहे वह खुद रहे या न रहे उसका पति जरूर जिंदा रहेगा। अगले दिन बाबू भाइयों को द्वीप पर ले जाता है और रंजीत को रवि को रिहा करने के लिए बरगलाने की कोशिश करता है। रंजीत ने उसे मात दी और सभी भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। रवि को बुरी तरह पीटा और बेहोश कर दिया। हालांकि भाई होश में आने और रंजीत के खिलाफ लड़ने के लिए आदर्श वाक्य को दोहराकर रवि को प्रेरित करते हैं। रवि अंततः
श्वेता रंजीत को हराने में सफल हो जाता है और अपने भाइयों के साथ फिर से मिल जाता है। फिर बाबू जाने का फैसला करता है, जिससे आहत सीमा फिर से अपने पैरों पर नियंत्रण खो देती है, क्योंकि उसे भी उससे प्यार हो गया था। अपने खंजर का उपयोग करके बाबू उसे व्हील चेयर से खड़ा करता है और रवि भी इंदु के साथ फिर से मिल जाता है, जबकि भाई अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से शादी करते हैं। फिल्म का अंत सभी 8 जोड़ों के खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाने के साथ खत्म हो जाता है। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में, तो दोहरी भूमिका में अमिताभ बच्चन, रवि आनंद और बाबू शर्मा के रूप में, हेमा मालिनी इंदु आर आनंद के रूप में, अमजद खान रणजीत सिंह के रूप में, सीमा सिंह के रूप में रंजीता कौर, शनि आनंद के रूप में सचिन पिलगांवकर, सोम आनंद के रूप में सुधीर, मंगल आनंद के रूप में शक्ति कपूर, बुद्ध आनंद के रूप में कंवरजीत पेंटल, कमलजीत सिंह गुरु आनंद के रूप में, विक्रम साहू शुक्ल आनंद के रूप में, आराधना सोम की प्रेमिका के रूप में, मंगल की प्रेमिका के रूप में प्रेमा नारायण, बुद्ध की प्रेमिका के रूप में मधु मल्होत्रा, गुरु की प्रेमिका के रूप में आशा सचदेव, शुक्र की प्रेमिका के रूप में रजनी शर्मा, मैक मोहन रंजीत के गुर्गे के रूप में, रंजीत की प्रेमिका के रूप में कल्पना अय्यर, शेखर के रूप में विजेंद्र घाटके, शीला के रूप में शरिका ठाकुर, अस्पताल के चौकीदार के रूप में मनमौजी, कादर खान कथावाचक के रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करेंगे इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में, तो दिलबर मेरे को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बावरा ने लिखे थे, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया था। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है दिलबर मिले, इसको किशोर कुमार और एनेट पिंटो ने गाया है। दूसरा है दुक्की पे दुक्की हो, इसको किशोर कुमार, आशा भोसले, भूपिंदर सिंह, सपना चक्रवर्ती और राहुल देव बर्मन ने गाया है। तीसरा है झुका किस सर को पूछो, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले और सपन चक्रवर्ती ने गाया है। चौथा है मौसम मस्ताना, इसको आशा भोसले, दिलराज कौर, एनेट पिंटो और कोरस ने गाया है। पांचवा है परियों का मेला है, इसको किशोर कुमार ने गाया है। छठवां है प्यार हमें किस मोड़ पर, इसको किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह, राहुल देव बर्मन, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा ने गाया है। सातवां और आखिरी है जिंदगी मिलके बिताएंगे, इसको किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह, सपन चक्रवर्ती और राहुल देव बर्मन ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आया उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।